हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे वेरिएबल्स और डाटा टाइप के बारे में, वो भी फनी वे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी ऑपरेटर्स की, तो मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप भी हमारे जैसे कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो इन चीज़ों की, तो आप tryhackme.com पे जो पाइथन का बेसिक जो हमारा रूम है उसे ज्वाइन करके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो और पढ़ सकते हो, नोट्स ले सकते हो वहाँ से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल इज ए कंटेनर। पता ही है सबको कि कंटेनर होता है। तो कंटेनर क्या होता है, मतलब जैसे आप देखते हो हम घर पे होते हैं, हमने कोई हमारा रसोई में आप लगा लो कोई भी कंटेनर है, जैसे शुगर का कंटेनर है, राइस का कंटेनर है, जो भी आपके पास कंटेनर मतलब वो लगा लो, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग के, और जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू होती है। अभी जो वेरिएबल है जो पाइथन के अंदर यूज होते हैं, उनके मूड स्विंग बहुत होते हैं। मूड स्विंग तो समझते हो कि मतलब कभी पलट जाते हैं, जी करा था पलट गए। अभी इसमें ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। मूड स्विंग का मतलब क्या, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 20, ठीक है। अभी हम चाहे ना आगे जाके उसको बदल भी सकते हैं, क्या पता कब बदल जाए वो। अभी जैसे मैंने वहाँ पे 20 कर दी, अब मैंने एक लिख दिया भाई प्रिंट कर दो, इसको कर दिया उसने। अभी आगे चल के मैंने यही काम किया, मैंने क्या किया, आगे चल के उसकी वैल्यू दे दी स्ट्रिंग के अंदर, सीधा नंबर से स्ट्रिंग। तो मूड स्विंग ही है। वो बोल रहा है कि पहले मैं नंबर था, बाद में बोल रहा है कि मैं तो स्ट्रिंग हूँ। यही बात है, शुरुआत वाली लाइन में बोल रहा है कि मैं नंबर हूँ, लेकिन दो लाइन छोड़ के फिर बोल रहा है मैं स्ट्रिंग हूँ। तो मूड स्विंग हो रहे हैं ना। तो यही हमारे होते हैं वेरिएबल का मतलब होता है कंटेनर। कंटेनर मतलब जैसे जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सके। अभी यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल पे देखो, जैसे फूड है, फूड इज इक्वल टू आइसक्रीम। फूड क्या है हमारा, फूड क्या है, फूड हमारा है एक वेरिएबल नेम। सबसे शुरुआत में आता है वेरिएबल का नेम। जैसे आपके पास कोई कंटेनर है, आपने उसके ऊपर नेम लगा रखा है कि भाई ये तो स्पेशल शुगर का कंटेनर है, या ये स्पेशल राइस का कंटेनर है, या ये स्पेशल दाल का कंटेनर है, ठीक है। तो वो जो कंटेनर्स का नाम होता है वही होता है हमारा। जैसे वेरिएबल का नाम भी हम वैसे ही रखते हैं, जैसे रखा फूड, फूड इज इक्वल टू आइसक्रीम। इसने बोला कि मैं कंटेनर का नाम रख देता हूँ फूड, और फूड के अंदर इसने स्टोर कर दिया आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या वैल्यू है, जैसे आपने कोई कंटेनर लिया, उसका नाम आपने कोई भी एक डब्बा लिया, उसके ऊपर आपने नाम लिख दिया फूड, ठीक है। वो हमारा हो गया वेरिएबल नेम। हम जो कोडिंग में लिखते हैं, सिंपली हम समझते हैं सिंपल भाषा में। तो आपने उसके अंदर आइसक्रीम्स रख दी, तो यही वही चीज तो ये बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैंने एक फूड नाम का कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने आइसक्रीम रख दी, अब मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ। अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो उसके अंदर रख के ले जाओगे तो आगे यूज कर सकते हो। और वही चीज वेरिएबल के साथ जैसे पाइथन में होती है, हम उस चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने फूड नाम का वो वेरिएबल तो हमारा वही रहेगा, नेम तो लिख ही दिया, अभी उसके अंदर आइसक्रीम खत्म हो गई, फूड है, कुछ भी और फूड डाल दिया हमने वहाँ पे, ठीक है। तो वो मूड स्विंग ऐसे होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, हम इन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बाद में। वेरिएबल्स को कई लैंग्वेज में चेंज नहीं होते। तो अभी नेक्स्ट अपना, जो वेरिएबल्स बना दिए हमने, चेंज तो होते ही है लेकिन वेरिएबल बना दिया हमने। जैसे एज 31, अभी हमें क्या चाहिए कि हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना है। 31, 32, 33, अभी हमें करना है इसको 40। अगर 30 है, 30 से 40 करना है। अभी आप यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमें लिख रहा है एज इज इक्वल टू 30, बोल रहा है कि एज जो है वो 30 है, और उसके बाद बोल रहा है एज इक्वल टू एज प्लस 1। जो एज है वो एज में एक ऐड कर दो। सिंपल चीज है, ये बोल रहा है कि एज इज इक्वल टू 30, एज प्लस 1। अभी स्विंग कैसे होता है मूड, वो भी देख लो आप। जैसे एज इज इक्वल टू 30 है, अगर मैं इसके नीचे, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको VS कोड में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो मैं भी लिखता हूँ कंट्रोल C और एंटर करके कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे आगे अभी मैं इसको रन करूंगा तो इसकी वैल्यू आप देखो 31 है, लेकिन यहाँ पे 30 थी, मतलब चेंज तो हो रहा है बंदा। अब दूसरी चीज आप देखो, मैं अगर इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एज, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दी भाई एज को आप प्रिंट कर दो। अभी मैं रन करता हूँ, अभी इसकी 30 आगे वैल्यू। क्या कर रहा है ये, जो यहाँ पे शुरुआत में जो हमने वैल्यू दी थी वेरिएबल को, एक एज को जो हमने वैल्यू दी थी, वो वैल्यू है यहाँ पे 30, लेकिन उसके बाद जाके इसने क्या किया, एज को ही बदल दिया। जो एज वेरिएबल है, जैसे हमने आइसक्रीम लेके गए हम एज के अंदर, जो हमारा वेरिएबल है कोई भी, जैसे फूड वेरिएबल था, हमने फूड नाम का एक कंटेनर ले रखा था, उसके अंदर हम आइसक्रीम ले गए। हमें रास्ते में जाते जाते पता चला कि इसके अंदर 30 आइसक्रीम है, लेकिन बंदे 31 है।
तो हम इसके अंदर एक आइसक्रीम और डाल दें, हमने रास्ते से लेके उसके अंदर एक आइसक्रीम और डाल दी, तो उससे क्या हो गया, उसकी वैल्यू से बढ़ गई। तो ये चीज तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एज जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एज के अंदर जो 30 जो उसकी एज है उसमें मैं एक और ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल चीज है। एक जो हमने आइसक्रीम डाली थी उसी प्रकार से एज ऐड कर रहा है एक और, 1 साल और इसने ऐड कर दी एज। जो वेरिएबल है यहाँ पे वो चीज चलो सही नहीं है कि हम डाल दें, तो ये कंटेनर है, मतलब यहाँ पे हमने एज को एक और ऐड कर दिया। तो अगर हाई ऑफ कि आपको वेरिएबल समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इस पे एक और डिफरेंट वीडियो बना देंगे हम। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमारे है जो डाटा टाइप। अब वेरिएबल तो हमने समझ लिया, उसके अंदर डाटा स्टोर कैसे होता है, शुरुआत में हमें वेरिएबल का नेम लिखना होता है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगते हैं, उसके बाद वैल्यू लगती है। ये तो हमने समझ लिया, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये भी समझ लिया हमने कहीं पे भी, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, बेचारा मूड स्विंग होते हैं, क्या करें। तो ये वहां पे आ गया। अभी नेक्स्ट जो अपना ना, नेक्स्ट हमारा डाटा टाइप। अभी हमने जो उसके अंदर डाटा स्टोर किया है वो किस टाइप का है। अभी एक आप कंटेनर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप कहीं जा रहे हो आइसक्रीम का कंटेनर ले गए हो, अभी फूड नामा कंटेनर है वो, लेकिन उसके अंदर हम डाटा भी देखेंगे कैसा है। जैसे हमारी जो रियल लाइफ है उसमें आइसक्रीम आप लगा लो, फूड के कंटेनर के अंदर आपने जूस भर रखा है तो लिक्विड है, अगर वहीं पे आपने एप्पल और जो फ्रूट्स है वो भर लिए तो सॉलिड है। ठीक है, मतलब डाटा अलग अलग है, फ्रूट है, जूस है, डाटा का टाइप भी अलग है, और लिक्विड और सॉलिड दोनों चीजें अलग है। तो इसी प्रकार हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमने कोडिंग जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो कंटेनर्स ले रखे हैं उनके अंदर डाटा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है, जैसे आपने करेक्टर हो गया, कोई नाम हो गया, जैसे मैंने ऊपर देखा था, हमने हमने बोला था कि फूड के अंदर हम आइसक्रीम स्टोर कर रहे हैं, ये क्या करता है, कोट्स के अंदर आता है लेकिन सेम चीज रखता है, कोर्स के अंदर आता है लेकिन सेम रहता है। इसका नाम आप लगा लो ड्रामा करता है, ड्रामा क्वीन लगा लो इसको। आप स्ट्रिंग भूल जाओ, आप लगा लो कि ड्रामा क्वीन है। क्या करते हैं ड्रामा क्वीन, क्या होती है, मैं यहाँ से स्टार्ट होंगी, ऐसे मुझे ये चाहिए शुरुआत में, मुझे बाद में ये चीज़ चाहिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इसका यही ड्रामा है, इसको चाहिए कि मैं स्टार्ट भी कोर्स से हूँ और समाप्त भी कोर्स में हूँ, मैं कोर्स के अंदर लिखा जाऊँ, जो हमारे कोर्स होते हैं सिंगल कोर्स, डबल कोर्स, और उसके बाद इसके अंदर आप चाहे कुछ भी लिख दो, इसे कोई लेना देना नहीं, इसे सिर्फ चाहिए कि मैं शुरुआत में स्टार्ट कोर्स से हूँ, बाद में जो स्टॉप है वो भी कोर्स के अंदर हूँ, और मेरे जो मतलब जो बीच में आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी, आइसक्रीम लिखा आपने, 21 नंबर लिख दिया, वो भी एज इट इज प्रिंट होगा। आपने 21 प्लस 41 लिख दिया, वो भी एज इट इज प्रिंट होगा। ये नहीं कि भाई 21 में 41 प्लस हो गए जो वैल्यू 62 आएगी, नहीं आएगी, वो आएगी 21 प्लस 41, सिंपल सेम। इसने बोला कि स्टार्ट में कोर्स से होऊंगा, बंद भी कोर्स से होऊंगा, और जो बीच में आप कुछ भी लिखो, मतलब ये ड्रामा करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बीच में तो आप कुछ भी लिख दो, जैसे आइसक्रीम लिख रखा है। अभी हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, मैं वीएस कोड में चलता हूँ, आपको एक एग्जांपल से थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, हम एज का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले हम इसे कट कर देते हैं, बाद में वेरिएबल दिक्कत देगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ जो वेरिएबल जो हमारा नंबर है उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डबल कोट्स लगा देता हूँ, और कोट्स के अंदर जैसे हमने बताया कि मैं 21 प्लस 41, ठीक है, 21 प्लस 41। अभी कई बंदे सोचेंगे कि 21 प्लस 41 इज 62, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको कोड से बाहर लिखते तो सेम चीज होती, लेकिन अगर हम अभी इसको रन करेंगे ना, तो 21 प्लस 42 एज इट इज, जो भी आप लिखोगे इसके अंदर वो एज इट इज प्रिंट होगा। ये यूज होता है जैसे हमें कोई नाम देना हो या हमें कोई ऐसी वैल्यू देनी हो जो एज इट इज प्रिंट करवानी है, उसके लिए हमारा यूज होता है स्ट्रिंग। ड्रामा करता ही है, शुरुआत में कोर्स लगाओ, बाद में एक कोर्स हटा दिया आपने, बोला कि शुरुआत तो कर दी लेकिन एंड में कोर्स रहने देते हैं, क्या करेंगे यार। तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ ना, हो जा भाई रन, जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखो एरर दे दिया, मतलब इसका ड्रामा है कि मुझे शुरुआत में भी कोर्स चाहिए और लास्ट में भी कोर्स चाहिए। अभी नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है नंबर, इंटीजर। इंटीजर मैथ में पढ़ा हमें इंटीजर, लेकिन यहाँ पे इंटीजर का मतलब होल नंबर, मतलब जो आप माइनस में नंबर हो या प्लस में नंबर हो, जैसा भी नंबर हो सभी इंटीजर में आते हैं, सिवाय पॉइंट्स के। पॉइंट्स आते हैं हमारे फ्लोट में, जो हमारा नेक्स्ट है फ्लोट, वो क्या होता है, वो नंबर कंटेन कर रहा है जिसके बीच में पॉइंट्स डेसिमल आता है, वो कौन कंटेन करता है, हमारा जो फ्लोट है। लेकिन इंटीजर क्या कंटेन करता है, सभी नंबर माइनस से प्लस तक, कोई भी नंबर हो लेकिन नंबर होना चाहिए, उसके साथ कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 या -1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई नंबर हो वो कंटेन करता है हमारा स्ट्रिंग। अभी हम चेक भी कर लेते हैं इस चीज़ को। मैं शुरुआत में क्या करता हूँ, एज के अंदर स्टोर करता हूँ 21, ठीक है, और प्रिंट कर दिया मैंने,
अभी मैं एज के साथ टाइप प्रिंट करता हूँ जिससे हमें पता चल जाएगी ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे टाइप एंटर किया और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक, रुक जाओ नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे और बाद में भी एक पैरेंथेसिस लगा देता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ नीचे। फिर मैंने एक और मैं दे देता हूँ एज, दोबारा दे देता हूँ मैं, भाई ये तो बताया था मैंने, मूड स्विंग होते रहते, चेंज होती रहती वैल्यू। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 21.5। अभी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 21.5, ऊपर मैंने 21 किया, वही चीज़ है, पहले दिन और कुछ अगले दिन और कुछ, सिंपल है, पहली लाइन में और कुछ अगली लाइन में और कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से टैब क्लिक करता हूँ। अभी मैं जैसे ही रन करता हूँ इसका डाटा टाइप ही चेंज हो गया, शुरुआत में इंट बाद में फ्लोट। इंट क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी नंबर हो जिसके साथ बस पॉइंट नहीं लगा होना चाहिए, माइनस प्लस कैसा भी हो, जैसे भी मैं यहाँ पे माइनस भी कर दूंगा ना तो भी इंट ही आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस और जैसे ही मैं अभी रन करता हूँ तो अभी भी इंट ही आया। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस कोई भी नंबर हो, कुछ लेना देना नहीं से, इसे चाहिए कि सिर्फ एक नंबर हो, कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर हो। और उसके बाद जो एज है मैंने की 21.5, 21.5, क्योंकि क्योंकि ये फ्लोट है, मैं फ्लोट दिखाना चाहता हूँ कि फ्लोट कैसे लिखा जाता है। फ्लोट लिखा जाता है पॉइंट्स में, जैसे 21.5 करते ही उसका जो वैल्यू है वो फ्लोट में आ गई। लगा लो जैसे आपके कोई मतलब फ्रेंड है उसकी हाइट 5 है तो वो इंटीजर है, और अगर आपकी हाइट उससे ज़्यादा है 5.67 जितनी भी है तो फ्लोट है, हाइट से समझ लो आसानी से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट वैल्यू आती है वो हमारी स्टोर होती है फ्लोट में। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है बूलिन, BOOLEN। अभी आपने देखा होगा घर पे आप चाहे कुछ भी करो, मतलब जो देखो कोई भी एक ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना बोलना होता है, कोई ऑप्शन ही नहीं हो आपके पास, सिर्फ आपको ये हो भाई या तो आप हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो। वही काम आपके साथ करके छोड़ देता बुलिन। अगर आपने कहीं पे बुलिन कह दिया कि आपको यहाँ पे बुलिन फिल करना है, ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे बुलिन फिल करना है तो आप ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ भी वहाँ पे फिल नहीं कर सकते, ओनली ट्रू और फॉल्स रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको कि भाई मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ ट्रू और फॉल्स। वही चीज़ है, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको सिर्फ हाँ और ना ही बोलना है, तो वही सेम चीज़ करता है आपके साथ बुलिन। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज में ही मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे बुलिन ले लेते हैं एक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इज इक्वल टू TR, यहाँ पे ट्रू, और नीचे कर देता हूँ एज का टाइप। ठीक है, अभी मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो अभी जो देखो नीचे वाले का क्या आ गया, बूल, मतलब बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। एक बार फॉल्स और करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, मतलब हाँ या ना, आप और कोई जवाब तो दे ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ FALS ई फॉल्स, और अभी एक बार दोबारा से रन कर देता हूँ इसको, तो आप देखो यहाँ पे भी हमें बोल मिल गया। ये वैसी सिचुएशन है यार, जब भी कोई बंदा ऐसा हो कि बस आपसे सवाल पूछ ले और आप अगर कोई और जवाब दो तो बोले कि सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे, ओनली हाँ, और रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आपको, आप कोई और जवाब दे नहीं सकते, आप समझा भी नहीं सकते कि सिचुएशन कैसे है क्या, कुछ नहीं, बस सिर्फ हाँ और ना, अगर ना है तो ना है और हाँ है तो हाँ है। यही सेम काम करता है हमारा बूल, जो आता है हमारा मतलब जो ट्रू और फॉल्स, ये हाँ और ना नहीं, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है लिस्ट। लिस्ट क्या, लिस्ट एक जॉइंट फैमिली की तरह है। अगर आप गांव में रहते हो, जैसे हम भी गांव से ही है, तो वहाँ पे क्या होता है, फैमिलियाँ साथ में रहती है, छोटे बड़े, और जो चाचा ताऊ उनके लड़के भी, और हम भी, और जो दादाजी है वो भी, सब मतलब सभी साथ में रहते हैं। तो इसी प्रकार जो लिस्ट है उसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, या आपका नंबर हो, सभी को एक साथ स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एज को ही बना देते हैं लिस्ट, हम एज से शुरू कर रहे हैं तो एज से ही चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे एज को एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट बनाने के लिए आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने स्टोर कर दिया एक नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए कि मैं एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर दूँ, मैंने स्ट्रिंग भी स्टोर कर दिया, मेरा नाम भी मैं स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग मैंने स्टोर कर दिया। और उसके बाद मुझे चाहिए कि मैं बूल भी स्टोर कर दूँ, एक बुलियन भी, बुलियन नहीं सॉरी, उसके बाद मैं एक फ्लोट भी स्टोर कर देता हूँ, उसके बाद बुलियन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.5, ठीक है, और उसके बाद मैं स्टोर कर देता हूँ एक बुलियन जो ट्रू है, ठीक है। अभी यहाँ पे सभी चीज़ें स्टोर हो गई, जॉइंट फैमिली की तरह, जैसे छोटे बड़े सभी एक साथ रहते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं कोमा देना भूल गया, सॉरी सॉरी, मेरी गलती है।
तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो आप देखो नीचे आ गया लिस्ट। तो मतलब ये क्या है, लिस्ट है। लिस्ट का मतलब भी सारे बंदे एक साथ, ऐसे सारे जो हमारे वो है डाटा टाइप्स है, सॉरी मैं भूल गया, डाटा टाइप्स है जो हमारे सारे, वो यहाँ पे हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमें एक ही जगह पे स्ट्रिंग और सभी की वैल्यू स्टोर करनी है तो वहाँ पे लिस्ट का काम होता है। अभी इसकी आप परिभाषा समझ लो, एक बार परिभाषा देख लेते हैं। सीरीज ऑफ अ डिफरेंट डाटा टाइप्स, मतलब पता ही है भाई, डिफरेंट कोई भी डाटा टाइप स्टोर कर सकते हो इन ए कलेक्शन, कलेक्शन बना सकते हो। जैसे हमें वहाँ पे स्ट्रिंग भी चाहिए, जैसे कई बार होता है आपको आपका एज, नेम और जो आपके नंबर्स है जो परसेंटेज में वो बताने पड़ते हैं, जो दिखाने पड़ते हैं साइट वगैरह पे, वेबसाइट वगैरह पे या किसी टूल में जो हमने बनाया था, हमने इंस्टीट्यूट के लिए बनाया लेंगे, जैसे हमने पहली वीडियो में एग्जाम्पल लिया था। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट का यूज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि वहाँ पे आप सबसे पहले क्या स्टोर करोगे, नेम। स्ट्रिंग भी स्टोर करोगे आप एक ही जगह पे आप क्या स्टोर करोगे, उसकी जो एज है, नंबर, और जो उसके जो नंबर्स है, जो एज है वो तो आपने नंबर में स्टोर कर दिया, लेकिन जो उसके परसेंटेज है वो आप फ्लोट में स्टोर करोगे, क्योंकि वो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं और सिंपल भी आ सकते हैं। तो जो जहाँ पे हम एक साथ में बहुत सारे जो डाटा टाइप्स उनको स्टोर करते हैं इनके कलेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट। जॉइंट फैमिली की तरह तो आपको समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और दूसरी बात, रुको, वीडियो स्टॉप करने से पहले जो ये एग्जाम्पल्स है, जो ये टास्क है, ये जरूर कंप्लीट करना। और वीडियो बंद करने से पहले मैं एक बार आपको एक टास्क कंप्लीट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे व्यू साइट पे चलता हूँ। अभी देखो डाटा टाइप आपको यहाँ से सही समझ में आएगा। मैं खोलता हूँ डाटा टाइप और वेरिएबल्स वाला। अभी वेरिएबल इसने क्या बोला शुरुआत में, इन द कोड एडिटर क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड हाइट एंड सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ 200। तो वेरिएबल हम कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल कैसे स्टोर करते हैं, पहले मैं इस पूरे को कट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। इसने क्या बोला, हाइट, HEIGHT, हाइट, ठीक है। सॉरी ये गलत लिखा गया, अरे यार, ठीक है। और अब इज इक्वल टू का साइन लगा के हम लिखते हैं इसकी वैल्यू 200। और अब नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन एन न्यू लाइन, एक नई लाइन हमने ले ली। ये बोल रहा है कि हाइट के अंदर आप 50 और ऐड कर दो। हमने देखा था, एज वाला एग्जाम्पल देखा था, 30 के अंदर एक ऐड किया था। वही चीज है, हमने आइसक्रीम, जैसे अभी हमने 200 आइसक्रीम ले रखी उस डब्बे में, उसके अंदर 50 आइसक्रीम और चाहिए हमें, तो हम 50 और रख देंगे तो कितनी हो जाएगी, 250। तो वही काम हम यहाँ पे वेरिएबल में करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं HIGHT, हाइट इज इक्वल टू, हमें स्टोर किसके अंदर करनी है वो चीज, आइसक्रीम हमने जो डब्बे में ले रखी है, जो हाइट नाम का, अभी उस डब्बे का हाइट समझ लो, जो हाइट नाम का डब्बा है उसके अंदर हमने आइसक्रीम रख रखी है 200। अभी 200 आइसक्रीम तो है उस डब्बे के अंदर, हमें ऐड करनी 50 और। तो मैं क्या लिखूंगा, किसके अंदर ऐड करनी है, जिसके अंदर पहले ही 200 है हाइट के अंदर, ठीक है। और अभी उसके अंदर मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा कि, सॉरी ये नीचे आ गया इंटर से, तो मैं प्लस कर दूंगा और वहां पे कितना लिखूंगा, 50, क्योंकि 50 और ऐड करनी है। अभी हमें चाहिए कि हाइट की वैल्यू क्या है, एक बार आप सोच के बताओ वीडियो को पॉज करके, हाइट की वैल्यू क्या है। मैं यहाँ पे इतने लिख देता हूँ, सॉरी प्रिंट कर देता हूँ मैं इतने यहाँ पे, प्रिंट, और प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे हाइट, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, आपने सोच ली होगी वैल्यू, पॉज करके बता भी दी होगी, कमेंट कर देना एक बार वैल्यू क्या आएगी। तो मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आई 250, क्योंकि 50 के अंदर, 200 के अंदर हमने 50 और ऐड कर दिए थे। और यहाँ से मैं इसको, ये हमारा जो आ गया, ये फ्लैग आ गया जो मैंने यहाँ पे पहले ही ऐड कर रखा है। तो जैसे आप ये फ्लैग ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। अगर यहाँ पे आपने गलत किया हुआ तो आपको फ्लैग नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप ये एक्सरसाइज करके देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।